नमस्कार मित्रों, जय श्री राम जी की। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक व्यक्ति की, जो कि अपनी पत्नी से हार गया, इस देश के कानून और व्यवस्था से हार गया। जिस तरीके से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, यहाँ पर न्याय का प्रावधान है, उस व्यवस्था से वह हार गया। एक घंटे के ऊपर का वीडियो वह देख गया है। अपने दर्द को उसने बयान किया है कि कितनी तकलीफें वह सही, और कितना तकलीफ में होकर भी वह अपनी पत्नी को पैसे देता था, किन किन यातनाओं को सह के। 24 पन्ने का उसने नोट दिया। कितना तड़पा होगा व्यक्ति। एक व्यक्ति जो इंजीनियर था, उसका एक बेटा हो चुका था। बेटा होने के बाद पत्नी जो है, पैसे की डिमांड उसको बढ़ाती जा रही थी। 1000 से वह लाख तक पहुंच गई थी। और जैसे ही उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उस व्यक्ति पर, उस औरत के परिवार वालों ने केस दायर कर दिया कि यह पत्नी को प्रताड़ित करता है, पैसे नहीं देता है, और झूठा केस बनाते चले गए। उस व्यक्ति का नाम था अतुल सुभाष। उसने अपना दर्द बयान किया है। कोई व्यक्ति कितना मजबूर हो सकता है। और इस कहानी को सुनने के बाद कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी शादी हो। वह शंका व्यक्त करेगा कि कोई पत्नी, कोई स्त्री इतना लालची हो सकती है, खतरनाक हो सकती है कि उसके पूरे जीवन को तबाह कर दे। उसने अतुल सुभाष को इतना मजबूर कर दिया पैसे के लिए कि वह आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गया। एक तो उसके पैसे ना देने का केस हो गया, और दूसरा उसके पिता पर 302 का केस। उस औरत ने बताया कि पति ने उसका पैसा नहीं दिया, तो उसके सदमे में उसके बाप ने आत्महत्या कर ली। उस पर भी 302 को केस लगाया। केस पर केस। अब वो केस सालों महीनों चक्कर काटा उसने, पता नहीं कितने पैसे बर्बाद किए। उसने बोला करोड़ों रुपए दोगे फिर भी तुम बचोगे नहीं। एक बार जब वह अपने बीवी बच्चों से मिलने घर गया, तो उसकी सास और पत्नी ने कहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, अगर मैं जिंदा न होऊंगा तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसने बोला कि पार्टी तो चलती रहेगी, तुम भी मरोगे, तुम्हारे घर वाले भी सुसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी पैसा दे नहीं पाएंगे, पूरी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, सोचिए कोई पत्नी, किसी की स्त्री कितना लालची हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि शादी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना लालची है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत सोच समझ कर शादी करें। गरीब हो तो चल जाएगा, 2 रोटी में व्यक्ति जीवन व्यतीत कर सकता है, औरत जीवन व्यतीत कर सकती है, लेकिन अगर पत्नी और पति अगर लालची है ना, तो जीवन ये कैसे कभी भी नहीं कट सकता। और इस देश में न्याय व्यवस्था जब रिश्वत के बल पर चल रही है, तो कभी भी किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता, और ऐसे ही पता नहीं कितने अतुल सुभाष आत्महत्या कर लेंगे। औरतों के लिए तो हमारे देश में कानून है, हर तरीके से उनकी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन मर्दों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि उन पर भी आवाज़ उठाए। क्या उनमें दिल नहीं है? क्या औरत बस में दिल होता है? आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने आत्महत्या की होगी। मर्द होता है जिसके दिल में दिल है, वही आत्महत्या करता है।
और उसका हार्ट फेल हो जाता है। आज तक किसी को भी आपने नहीं सुना हो कि औरत का हार्ट फेल हुआ होगा। जब तक इस देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी रहेगी ना, तब तक किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता है। और जब तक ऐसे रिश्वत के पैसे लेंगे ना, कभी न्याय नहीं मिलेगा। और देश में ऐसे ही पता नहीं कितने लालची औरतें हैं जो कि अतुल सुभाष जैसे केस को जन्म देती हैं। कोई व्यक्ति कितना मजबूर हो सकता है, यह उस व्यक्ति की कहानी है। कोई औरत कितना खराब हो सकती है, पैसे की डिमांड उसने कितने ज़्यादा की कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी ऐसी है कि इंसान शादी के पवित्र बंधन से बंधने से डरेगा कि कोई औरत कितना लालची हो सकती है कि उसका पूरा जीवन तबाह कर दे, फिर भी उसे संतोष नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को। इस तरह की शादी से अच्छा है कि व्यक्ति अकेला रहे। इस तरीके के नीच लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेला रहे। उसने 24 पन्ने का नोट लिखा है कि उसकी अस्थियों को अगर न्याय नहीं मिला तो अदालत के बाहर गटर में बहा दिया जाए, लेकिन किसी को दिया न जाए बहाने के लिए। ये उसने लिखा है। और उसने ये भी लिखा है कि उस पत्नी और उसकी सास को, जितने भी उसके परिवार के लोग शामिल हैं, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके माता पिता पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उसे न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।